और इस भेल की कीमत होने वाली है 1 लाख रुपए। पूरा वीडियो देखिए, सारी जानकारी मिलेगी। कभी 1 लाख का भेल तो कभी ताज में दावत। ये कोई अमीर ज्यादा नहीं, बस आम मुकबैंगर्स हैं। लेकिन फिर मैडी जैसी मुकबैंगर एक वीडियो के लिए इतना सारा खाना कहाँ से लाती हैं? स्पॉन्सर का है कोई राज या इसमें भी है कोई झोलमाल? और क्या ऐसा ही कोई कमाल उल्हास कमाटे भी करते हैं जो KFC के पूरे मेन्यू से प्यार कर बैठे? हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका फूडी फैक्ट भाई जो लाया है आपके लिए वो मेन्यू जहाँ आपको बिट्टू नशीला से लेकर भरत ईटिंग शो का स्वाद मिलेगा। मगर अब भरत का वो शो अचानक क्यों बंद हो गया? पैसे का हो गया तंगा या सेहत से हुआ दंगा? आइए जानते हैं। नंबर 1, दो अनमोल रतन, अंडरटेकर और केन ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। थोड़ा सस्ते में देखें तो मिलते हैं वेक एंड बाइट। ये दोनों भाई मुकबैंग की दुनिया में इतने फेमस हैं कि इन्हें एक फूड चैलेंज के लिए कोरिया तक बुलाया गया था। यानी मामला हिट है बॉस। लेकिन जहां इनके हर दूसरे वीडियो में सिर्फ चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, वहीं सवाल उठता है कि इतनी शोबाजी के पैसे कहां से? तो देखो, दोनों भाई मिलके जो भी चैलेंज करते हैं उसके उन्हें प्राइजेस भी मिलते हैं। यानी वो खाना तो फ्री हुआ ही, ऊपर से वीडियो हिट जाने पर भी पैसे मिल गए। तभी तो उन्होंने 100 डोमिनोज पिज्जा खाने का चैलेंज किया था, जिसमें उन्हें 5000 रुपयों का खर्चा उठाना पड़ा। हालांकि इस चैलेंज में उन्होंने पिज्जा खाए नहीं पर बांट दिए। लेकिन चाहे अब बिग एंड बाइट शेयर एंड केयर में विश्वास रखते हो, पर पुराने जमाने में उन्हें अपने चैलेंजेस के लिए शायद अपनी जेब से ही पैसे डालने पड़ते होंगे। चलो, हालत अब बेहतर तो है और आगे चलकर दोनों ही भाइयों के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वो इंडिया में किसी भी हाल में कॉम्पिटिटिव ईटिंग लाना चाहते ही हैं। नंबर 2, मतलब कुछ भी। वरना आप ही बताओ, आप ताज होटल में कब जाओगे? बर्थडे मनाने, कोई शादी में मुफ्त का खाना खाने, या फिर यूं ही टहलने? क्योंकि मुकबैंगर आकांक्षु असवाल तो ताज जाकर ये सब नहीं सिर्फ मुकबैंग करते हैं। जी हाँ, और वहाँ जाकर इन्होंने PVR से भी महंगा 700 रुपयों के समोसे ऑर्डर किए और बाकी खाना भी मंगवाया। इस सब के लिए उनका 6900 तक का खर्चा हुआ, जिसमें अभी तक उस रूम के चार्जेस तो जोड़े ही नहीं गए। ये सब बस एक वीडियो के लिए। अब इतने सब्सक्राइबर होने के कारण इनका खर्चा तो निकल ही जाता होगा, लेकिन फिर भी भाई साहब ने व्लॉगिंग चैनल भी खोल रखा है। और ये पहली बार नहीं कि आकांक्षु अपने मुकबैंग के लिए इतने खर्चे कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने 440 रुपयों का सिर्फ एक बर्गर ऑर्डर किया था। ये है भाई इनका द बेंडर। वाह, 440 का बर्गर। मगर जितने इनके मुकबैंग के चर्चे और खर्चे हैं, उतने ही इनके वर्कआउट के भी। तो जब किसी से इंस्पायर होना तब पूरा होना। नंबर 3, जीरो बना हीरो। रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। अब आयुष को 1 लाख का फटका लगा तो फैक्ट भाई क्या करे? हालांकि भेल की असली कीमत सिर्फ 2121 रुपए है, पर फिर भी किसी नुक्कड़ की भेल से तो 100 गुना ज्यादा ही महंगी हुई, राइट? अब जहां आयुष अपनी जनता के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो ऑडियंस कैसे पीछे रहती? उन्होंने भी आयुष की चैनल को 1 मिलियन के पार पहुंचा दिया। तो भैया, जहां पैसे आ रहे हैं वहां उदय कैसे नहीं जाएंगे? इसीलिए अपने मुकबैंगिंग के लिए आयुष कभी 1100 की मैगी खाते हैं तो कभी 1100 का ऑमलेट चबाते हैं। सड़क किनारे मिलने वाली 1100 रुपए की मैगी एट बंटी मीट वाला। ये है सिकंदर ऑमलेट का 1100 रुपए का गोल्ड प्लेटेड ऑमलेट। मगर आज आयुष इतना खर्चा बिंदास इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे उनका स्ट्रगल छिपा है। अपने खाने के पैशन को साकार करने जब आयुष की चैनल खुली तो उसके बस 6 महीने बाद उसके पिता का देहांत हो गया। मगर धीरे धीरे आयुष संभले और आगे बढ़ना शुरू किया। और सब चीज ठीक चली रही थी कि एक और रुकावट आ गई, डिमोनेटाइजेशन। यानी वीडियो पे इतना खर्चा पर यूट्यूब से नो मनी। तो मुकबैंग की जर्नी जितनी टेस्टी लगती है उतनी होती नहीं। नंबर 4, खाने के बिना नहीं जीना। कुछ लोगों को खाता देख लगता है कि वो मुखवास में भी खाना ही खाते होंगे। यही हाल भारत ईटिंग शो का है, क्योंकि जब भी इनसे पूछा जाता है कि मुकबैंग की सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज क्या है, तो पहला जवाब बढ़िया खाना और दूसरा वेट गेन। पर शायद महाशय भूल गए कि वेट गेन के अलावा इनका पैसे का लॉस भी होता रहा है। हालांकि इनके मुकबैंग में 80% घर पे बनी हुई चीजें होती हैं, पर उसके लिए भी चिकन, मटन और राइस तो लाना ही पड़ता है, राइट? तो क्या यही वजह है कि आज भारत ईटिंग शो पर वीडियो आने बंद हो गए? इनफैक्ट इनके यूट्यूब पर न्यू वीडियो एवरी संडे लिखा है, लेकिन शायद इनके लिए वो न्यू संडे 9 महीने तक नहीं आया। अब सच क्या है वो तो नहीं पता, पर एक चीज तो तय है कि भारत ईटिंग शो चैनल कड़ी मेहनत करके ऊपर पहुंचा है।
नंबर 5, बस खाते जाओ। भाई लोग, जहाँ बाल्टी देख आपको नहाने का मन करेगा, वहीं मैडी को भूख लगती होगी, क्योंकि मैडी को अगर आप देखोगे तो ये बाल्टी भर के चॉकलेट सॉस, केक और ना जाने क्या क्या खाती रहती हैं। इससे उनके बॉडी में कितना शुगर जाता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा लो। वैसे भी एक आम इंसान को दिन में 9 चम्मच यानी 36 ग्राम शुगर खानी चाहिए। अब आप ही सोचो, जिस मैडी के सामने 2 घर को भरपेट खाना मिल सके, इतना खाना पड़ा हो तो उसका कितना खर्चा होता होगा? 0 रुपीज का। जितना भी खाना मैडी चबाती है वो सब मैडी की मम्मी जी पकाती हैं, और हर बार मैडी उस खाने की रेसिपी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देती है। रेसिपी जरूर चेकआउट कर लेना। बाय। पर आपको क्या लगता है, जो भी खाना मैडी खाती है, चाहे वो घर पे पकाया है, पर क्या वो उसकी बॉडी के लिए सही है? ये है मैडी की पहली फोटो, और दूसरी है अभी की फोटो। यानी मैडी के बॉडी और सेहत पर अब असर आसानी से दिखने लगा है। मतलब चलो मैडी के पैसे तो बच गए, लेकिन इसमें मैडी ने अपनी सेहत कमा दी। नंबर 6, जब तक है जान। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। ये गाना और किसी के लिए नहीं, बस मुक बैंगर बिट्टू के लिए बना होगा, क्योंकि ये भाई साहब 2023 से बस पीते ही आ रहे हैं। इनके वीडियोस में कभी मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 होती है, तो कभी जैक डैनियल्स, और जेडी की प्राइस की बात करें तो वो है 3000 रुपए। सोचो, बिट्टू आज दोनों चैनल मिलाकर कुल 52 वीडियोस बना चुके हैं, और ऊपर नीचे पकड़ के भी पर वीडियो इनका 3000 खर्चा पकड़े तो 1,50,000 तो बस इनका इन्वेस्टमेंट है, जहाँ चखने का हिसाब तो अभी जोड़ा भी नहीं गया। हालांकि जब किसी ने बिट्टू को ऐसे अतरंगी मुकबैंगिंग करने का राज पूछा तो बिट्टू ने जवाब दिया, व्यूज की कमी। वीडियो व्यूज नहीं जा रहा था गाइस, ठीक है, सच बात बोल रहा हूँ। जी हाँ, बिट्टू पहले आम मुकबैंगिंग करते थे, लेकिन जब उन्हें व्यूज नहीं आए तब उन्होंने शराब के साथ वीडियो डालने शुरू किए। B7 लेके बैठ गया था, उस पे ना पहले 10,000 व्यूज आ गया था गाइस। मतलब शराब किसी भी चीज को आसमान तक पहुंचा सकती है, पर जितने भी व्यूअर्स ऐसे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें फैक्ट बाय बता दे कि शराब जैसी चीज से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है। नंबर 7, चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस, 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 चिकन लेग पीस। खाना ऐसा खाओ कि खाने की डिश आपके ऊपर से ज्यादा हिट हो जाए। भाई साहब इतने फेमस हो गए कि इनकी प्ले स्टोर में एक गेम भी अवेलेबल है। और तो और आज उल्लास भाई अपने खुद की जिम भी चलाते हैं, लेकिन जितना पैसा ये कमाते हैं उतना उड़ाते भी हैं। तो ये खाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आया? लेकिन पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। पर तो पहले बोलना चाहिए ना, अभी मैं फर्स्ट क्लास ना के निकला, पूरा मैल निकाल दिया। उल्लास जी ने एक बार KFC का पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर डाला था। इसे खाने के लिए उन्हें 1180 रुपए का खर्चा उठाना पड़ा। ये पूरा है 1180 का है, आप देख सकते हैं ये बिल। और भाई लोग, लगता है इन्हें KFC के चिकन से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तभी तो भाई साहब ने 10 KFC चिकन लेग पीस का भी मुकबैंग किया हुआ है, यानी 500 रुपए गए पेट में। लेकिन इन चीजों के खर्चे उल्लास कमाटे को इतने भारी नहीं पड़ते होंगे जितना उन्हें अपनी हेल्थ पर असर आ रहा है, पर उसका भी जुगाड़ ढूंढकर उन्होंने हेल्दी चीजें भी खानी शुरू कर दी। अच्छा, ये शुगर में, डायबिटीज में, गठिया में, जोड़ों में, जॉइंट पेन में, और दादा इस तक कहते हैं डॉक्टर लोग, ट्यूमर तक ही ये काम करती है। तो एक बात कहनी पड़ेगी कि चाहे उल्लास जी आज कितना ही मुकबैंग करते हो, पर इसके साथ सेहत भी सिखाते हैं। नंबर 8, गांव की यादें। एक आम भंडारा कराना हो तो कम से कम 5,000 रुपयों का खर्चा आता है, और जब ऐसा ही भंडारा 200 से ज्यादा बार किया जाए तो लगभग 11 लाख का खर्चा। ये खर्चा विलेज कुकिंग चैनल ने उठाया, जिन्होंने इससे 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स कमा लिए। इस मुकबैंग चैनल की खास बात ये है कि यहाँ सब सिर्फ खाना ही नहीं खाते, उससे पहले पकाते भी हैं। प्रोसेस की शुरुआत होती है खाने को साफ करने से, फिर ताजे मसाले तैयार किए जाते हैं, फिर थोड़ी मिलावट के बाद शुरू होती है पकाने की प्रक्रिया, और जब खाना तैयार हो जाता है तब उसे खत्म करने पूरे गांव में बांटा जाता है। भाई लोग, अगर अब भी आपको लगता है कि ये एक आम मुकबैंग चैनल है तो रुक जाओ, इस चैनल पे खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए हुए थे। वेलकम टू तमिलनाडु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यानी विलेज कुकिंग चैनल खुद भी और लोगों को खिलाओ में जरूर मानते होंगे। नंबर 9, सब आपकी बदौलत। हर एक काम का कोई ना कोई माई बाप होता है, और मुकबैंग के माई बाप हैं ऑडियंस। पर कभी कभी उन्हें भी दिखाने की जरूरत है कि मुकबैंगर्स उनके लिए क्या कुछ नहीं करते। अब जहां हर दूसरा मुकबैंगर अपने खर्चे को छुपाता है, वहीं सौरभ दास इससे नहीं कतराते। वो अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मंगवाए खाने का बिल डाल देते हैं। शायद वो जाहिर करना चाहते होंगे कि असल में उन्हें वीडियो बनाने में कितना खर्चा होता है। बिल भी देखना है क्या? बिल कितना का भाई? 1139 का बिल हो। और तभी आज लोग इनके वीडियो पे 1 लाख से ज्यादा व्यूज दे देते हैं, और अब तो ये भी जल्द 1 मिलियन पार कर जाएंगे। लेकिन सौरभ पहले से ही मुकबैंगिंग में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने पहले मैडी ईट्स को देखा और फिर आकांक्षु को, जिसके बाद उनकी जर्नी की शुरुआत हो गई। एक बार एक इंडियन मकबैंग देखा, अक्षांशु असवाल भाई का ही,
तो मैंने अक्षांशु का जब वीडियो देखा तो भाई सीन था कि मैं उसको देखता चला गया। फिर इंडियन मकबैंगर में भी और कोई था नहीं था, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैडिट्स का ही मैंने मकबैंग वगैरह देखा। अब आपको सौरभ को देख मुकबैंग करना है तो रुक जाओ, इसके लिए आपको उसका डाइट भी फॉलो करना पड़ेगा, और हाँ, इसके लिए पैसे भी लेकर आना बॉस। तो भाई लोग, ये थे वो मुकबैंगर्स जिनके खर्चे रुक ही नहीं रहे, मगर वो फिर भी सब करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आपके लिए। वैसे ही जैसे फैक्ट भाई आपके लिए करता है, पर कुछ मुकबैंगर्स हैं जो खाने की हद को भूलकर आगे चले गए थे। उनके बारे में जानने के लिए तुरंत इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।